अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीदी। NG 502 का लेसन नंबर 39 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 222 एक्विजिशन एंड स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन। इसमें जी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। हमारी जो हम पहली लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी बच्चा पहली अपनी लैंग्वेज जो सीखता है उसे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें उनका कहना है कि बच्चा कैसे सीखता है लैंग्वेज। कोई भी बच्चा कैसे कोई लैंग्वेज सीखता है विदाउट एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस बच्चे सीखते हैं अपने माहौल से, अपने कल्चर से, अपनी एज के साथ साथ। तो ये कैसे है, उनका क्या मानना है कि एक इनएट एबिलिटी उनके अंदर मौजूद होती है। एक पहले से ही एक फितरत में उनकी ये चीज़ मौजूद होती है जिसके तहत वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, उसे सीखते हैं ख़ुद ब खुद। उसके ग्रामेटिकल फंक्शंस वक्त के साथ साथ उन पे महारत हासिल करते जाते हैं। अब जी द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन के हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा जब कौन कौन से स्टेजेस से गुज़रता है वाइल लैंग्वेज प्रोडक्शन, मतलब कौन सी स्टेज में उसके उम्र के कौन से हिस्से में वो कितनी लैंग्वेज बोलता है, फिर अगली स्टेज में वो कितनी लैंग्वेज बोलता है, बड़े होते होते क्या स्टेजेस आती हैं उसकी लैंग्वेज प्रोडक्शन में। ठीक है जी, टॉपिक नंबर 223 कॉइंग एंड बैबलिंग। ये जी उनका कहना है द अर्लीस्ट यूज़ ऑफ स्पीच लाइक साउंड्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कोइंग। बच्चे जो शुरू में अपने पैदाइश के बाद शुरू में शीर ख्वार बच्चे जो आवाज़ें निकालते हैं उन्होंने उसे कह दिया कोइंग। उनका कहना है ये जो आवाज़ें निकालते हैं ये ज़्यादातर आई या यू की साउंड की तरह होती है। बाय 4 months उनका 4 महीने के होते होते वो के और जी की तरह साउंड्स निकालने लग जाते हैं, इस तरह की साउंड्स निकालने लग जाते हैं। 5 मंथ तक जाते जाते उनका कहना है कि बच्चे आई और ए साउंड के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इन साउंड को, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं इनको। ठीक हो गया। बैबलिंग, अब आगे आ जाए। बैबलिंग क्या होता है, ये जो बच्चे ब करते रहते हैं ऐसे बड़बड़ाना जिससे आप कह लें कि इस तरह जो करते रहते हैं आ बा गा गा, इस तरह को बैबलिंग बोलते हैं। उनका कहना है बिटवीन 6th and 8th month, उनकी पैदाइश के 6th और 8th month के दौरान ये बैबलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, उसके दौरान वो बैठना शुरू भी कर देते हैं। इन्हीं दोनों के दरमियान बिटवीन 6th and 8th month द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग अप एंड प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उनके कम्बिनेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने आगे मिसाल भी दी है ब गा गा गा। तो इस तरह के जो होती हैं ये बैबलिंग होती है। नेसल साउंड्स, अब मुझे नहीं पता इन्होंने यहाँ पे ये नेसल साउंड्स क्यों लिख दिया। बहरहाल नेसल साउंड्स उन्हें कहते हैं जो कि नाक से साउंड्स आती हैं। उनका कहना ये है कि बच्चे जब इस तरह के सीक्वेंस बोलते हैं मामा मा दा दा दा, तो अक्सर ही उनको उनके पेरेंट्स इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे मामा से मामा माँ कह देते हैं, पापा को बाबा बा कह देते हैं। उनका कहना है कि ये इंटरप्रेट कर पाते हैं, बस इसमें ये फजूल सा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 224 द वन वर्ड स्टेज। अब जी 1 word स्टेज आ जाती है आफ्टर कूइंग एंड बैबलिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा एक वर्ड बोलता है, एक वक्त में एक वर्ड बोलता है और उसी वर्ड से अपनी बात बयान करता है, सिंपल। ठीक है, और ये 12 और 18th month के दरमियान में ये काम सर अंजाम होता है। ठीक है, अब जी यहाँ पे एक उन्होंने मसला कह दिया है कि हमने ना ये जो 1 word का लेवल इस स्टेज को कर दिया हुआ है ना, ये ज़रा सही नहीं है, तो आप इसे ज़रा सिंगल यूनिट वर्ड का नाम देते हैं, बस इसमें यही बोला गया है। होलोफ्रास्टिक स्टेज, ये वही स्टेज है, इसका हमने नाम याद रखना है। 2 word स्टेज इज़ इक्वल टू होलोफ्रास्टिक स्टेज। टॉपिक नंबर 225 द 2 word स्टेज। इसमें जी 2 लफ्ज़ इन बच्चा बोलना शुरू कर देता है इकट्ठे, 2 अलग वर्ड, अकरेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट वर्ड यूज टुगेदर। ठीक हो गया, और ये 18 to 20 month के दरमियान होता है ये। ठीक है, इसमें जी बच्चे की वोकैबलरी क्या होती है, 50 वर्ड्स उसकी जो होती है वोकैबलरी में ऐड होते हैं एट दैट टाइम, एट दैट स्टेज। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर बेबी चेयर, मॉमी ईट, इस तरह
दो अलग अल्फाज इकट्ठे बोल सकता है। ये जी MCQs देख रहे हैं। बाय द एज ऑफ 2 द चाइल्ड में प्रोड्यूसिंग 200 और 300 डिस्टिंक्ट वर्ड्स एंड इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5 टाइम्स एज मैनी। ठीक है। टॉपिक नंबर 226 द टेलीग्राफिक स्पीच कह लें या स्टेज कह लें। ये जी आफ्टर होलोफ्रेस्टिक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है 2 से ज़्यादा लफ्ज़ इकट्ठे बोलने लग जाता है। इसे हम मल्टीपल वर्ड स्पीच भी बोलते हैं। पहले तो वो 2 वर्ड बोल रहा था ना इकट्ठे, अब 2 से ज़्यादा डिफरेंट वर्ड वो इकट्ठे प्रोनाउंस कर सकता है, एक ही जुमले में बोल सकता है। ये जी बिटवीन 2 and 2.5 ईयर ओल्ड बच्चा ये कर सकता है। जैसे कि दिस शू ऑल वेट, कैट ड्रिंक मिल्क। याद रहे ये टेलीग्राफिक स्पीच में वो बस नाउन जो है वो प्रोनाउंस कर सकता है, अपनी स्पीच में ला सकता है। फंक्शनल वर्ड्स, फंक्शनल मॉर्फीम्स वो नहीं अभी उस काबिल हुआ। ठीक है, ये सारे जो हैं ये नाउन हैं। ठीक हो गया। ये MCQs देख लें कि 3 by the age of 3 the vocabulary has grown to hundred of words and pronunciation has become closer to the form of adult language। उनका कहना है बच्चा 3 साल की उम्र तक आते आते उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी हो जाती है, उसके वर्ड्स की vocabulary की स्टोरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट अडल्ट की तरह बोलने लग जाता है। टॉपिक नंबर 227 समरी डिस्कशन। समरी डिस्कशन में क्या आ गया, अब उन्होंने कहा कि इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा जिस सोशल क्लास से बिलोंग करता है उस हवाले से वो कैसे लैंग्वेज सीखता है। मतलब सोशल क्लास डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एक्विजिशन। वो जिस सोशल क्लास से बिलोंग करता होगा उसका इस बात पे बहुत असर पड़ेगा कि बच्चा किस लिहाज से लैंग्वेज सीख रहा है। मतलब हार्ट एंड टोड रेसले ने इसके बारे में कुछ रिसर्च की। उनका कहना है कि बाय द एज ऑफ 3 ईयर 3 साल के बच्चे 3 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ होती हैं ना, जो मतलब बहुत अमीर घराने के लोग होते हैं, जो खाते पीते लोग होते हैं, उनके बच्चे, उनका कहना है कि बहुत जल्दी सीखते हैं लैंग्वेज। इन स्टेजेस को बहुत ज़्यादा जल्दी पार करते हैं। बहुत मतलब नॉर्मल वे में नहीं, बहुत एग्जैगरेटेड वे में पार करते हैं। जो अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज से बच्चे बिलोंग करते हैं वो इन स्टेजेस से बहुत ज़्यादा अलग तरीके से गुजरते हैं। उनकी जो स्पीच ऑफ प्रोडक्शन होती है बहुत लो होती है। तो वो ये बहुत डिपेंड करता है आपकी सोशल क्लास पे कि आप किससे बिलोंग करते हैं। बस इस टॉपिक में यही कह रहे हैं। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।